पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। विदेशी ग्राहकों और निर्यातकों के बीच बाइंग एजेंट अब नई भूमिका का निर्वहन करेंगे। मुरादाबाद में निर्यात घरानों का कारोबार चमकाने के लिए कई बड़े क्रेता घराने एक नई रणनीति और मुहिम के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कार्ड रोड स्थित एक होटल में निर्यातकों और प्रमुख बाइंग एजेंटों के बीच मंथन हुआ। यंग इंटरप्रीन्योर सोसाइटी और बाइंग एजेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित सभा में निर्यातकों ने क्रेता एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कई व्यवहारिक दिक्कतें उठाई, जिनका दिल्ली से पहुंची बाइंग एजेंट एसोसिएशन की पदाधिकारियों ने समाधान करने का प्रयास किया। हम लोग बाइंग एजेंट एसोसिएशन से आए हैं और यस ने हमारे साथ ये इवेंट जो किया है उसका मेजर पर्पस है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं और हम जो बाइंग एजेंट्स हैं वो दोनों मिल के काम करें, प्यार से काम करें और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम करें। सो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से हमने सोचा कि एक साथ में इवेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क एंड प्रोसेसेस सारे हम लोग इस समय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए इस समय तैयार है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, सारी चीज़ें हो रही हैं और धीरे धीरे आपको होती भी दिखाई देंगी। ये एक ऐसी चीज़ है, दिक्कत है, ऐसा हम नहीं बोलते कि ये कभी नहीं होता, बट जैसे हम ये बोलते हैं कि हर एक एक्सपोर्टर खराब नहीं होता, वैसे ही हर एक बाइंग एजेंट भी खराब नहीं होता। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, बट कोई एक इंसान या दो लोग अगर एक चीज़ करते हैं तो उसको हमें एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं बना के चलना चाहिए, हमें उससे एक लेसन लर्न करना चाहिए। एंड आई बिलीव हम लोगों ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, इस पूरे इवेंट में कम्युनिकेशन के बारे में बहुत बात की। जहाँ कम्युनिकेशन एक्सपोर्टर और बाइंग एजेंट के बीच में क्लियर होता है और अच्छा होता है, वहाँ ये सब चीज़ें इन द फर्स्ट प्लेस होती ही नहीं। देश की कई नामचीन बाइंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। APCH के चेयरमैन OP प्रहलाद का, बाइंग एजेंट एसोसिएशन की आंचल कंसल, रूमा मलिक, अजय अवरूट, मनोज राणा, सुमित छाबड़ा, यस के चेयरमैन रोहित ढल आदि लोग मंचासीन रहे। EPCH के COA सदस्य नीरज खन्ना और बाइंग एजेंट एसोसिएशन की आंचल कंसल ने आभार व्यक्त किया। निर्यातकों और बाइंग एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाकर कारोबार संवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाने के मकसद से यस के तत्वावधान में हुई ये सभा वक्ताओं के संबोधन के बाद अवार्ड सेरेमनी सभा में बदल गई। सीनियर बाइंग एजेंटों समेत अपने क्षेत्र के विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। हम लोग फेयर में जाते हैं, अपने बायर्स को लेके जाते हैं, एक प्रोडक्ट 50 जगह पड़ा हुआ होता है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, प्राइस कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है मुरादाबाद के अंदर। इसी वजह से जहाँ कस्टमर को सस्ता मिलता है वो वहाँ पे हम लोगों को करता है कि भैया यहाँ पे लेके चलो, ठीक है। डिज़ाइन मोटो जो हम यहाँ लेके आए हैं कि डिज़ाइनिंग के अंदर हमें काम करना है, वो इसीलिए करना है कि आइटम्स पेटेंट हो, जो एक्सपोर्टर डेवलप कर रहा है वही उसे बेचे। उसी मोटो पे हम लोग यहाँ काम करने आए हैं। अगर एक फैक्ट्री पे एक कस्टमर आता है, उसने प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, फैक्ट्री बहुत छोटी है, क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी आ जाती हैं, तभी हमें बड़े एक्सपोर्टर्स पे जाना पड़ता है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे करा जाए। फैक्ट्री सेटअप्स पे भी मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर में हमें नहीं मालूम कि कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितना बड़ा क्या है, वो हम वहाँ जाके ही हमें पता चलता है। उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट कहाँ जाना है। तो एक कमरे के अंदर बैठ के और वहाँ बूथ लगा के प्रोडक्ट मुरादाबाद में हर आदमी के पास एक जैसे प्रोडक्ट है, वही हमें मेन प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है आज की तारीख में। कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे मुरादाबाद को अपनी इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए। मतलब वही कहें कि कुछ आप मेहनत करें, कुछ हम करें। उसी के लिए हम यहाँ पे डिज़ाइन और डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं कि भैया चेंज करेंगे। मुरादाबाद के निर्यातक यहाँ के सबसे पुराने एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आपस में दो गुटों में बंट गए थे। ये गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को बाइंग एजेंट एसोसिएशन के साथ हुई निर्यातकों की महत्वपूर्ण सभा में नवैध गुट से जुड़े निर्यातक मौजूद नहीं थे, जहां पर नवैध गुट के निर्यातकों का कहना है कि किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। वो यस और जो बाइंग एजेंसी एसोसिएशन है उनके साथ एक हमने मेल मिलाप अपना आगे बढ़ाया है। हमारे प्रोग्राम का नाम था सेतु ब्रिज,
ताकि आपस में हम दोनों के जो ब्रिज है, जो आपस में हमारी तालमेल है, वो बहुत आगे तरीके से इस एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदे के लिए काम करे और अपने एक्सपोर्टर्स, अपने भाई बंधुओं को, सबको उसका फ़ायदा मिले, बिज़नेस बढ़े। चाइना से कम्पीट करना है, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, तो उसके लिए एक जरिया जो बाइंग एजेंट्स हैं उनके साथ बैठ के उनसे बात करके ही एक मसला हल हो सकता था। तो उसके लिए हमने प्रयास किया है कि आगे ये सारे जो हमारे आपस के प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाए। हम लोग प्रॉपर उनको जवाब नहीं देते हैं, शिपमेंट्स लेट होती हैं और कई बार हम लोग को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, जो उनकी एक शिकायत थी। और हमारी तरफ से हमारा एक सुझाव था कि भाई जो हम लोग ये काम कर रहे हैं एक हैंडमेड है और हैंडमेड करने में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, छोटी छोटी कारखानों से हमें माल लेना होता है, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक आपस में थोड़ा सा वो हमें हेल्प करे, हम उनको हेल्प करें और अपना आगे जो ट्रेड है वो आगे बढ़ाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।